भैया ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। कांग्रेस नेता ने दावे से कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी यह है कि इस समय आई है कि हाईकमान में चर्चा चल रही है, श्री भैया जल्दी पद छोड़ने की चर्चाएं बढ़ गई। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में उठापटक केरल में रही है। उसी का नतीजा है कि वहाँ कई दावेदार हैं, एक बन रहा है तो दूसरा तैयार हो जा रहा है। आपसी कलह की वजह से ऐसा हो रहा है। वहाँ पे कांग्रेस विधायकों का दावा कर रहे हैं कि अशोक के पतन को कहा है सीएम गुरुवार को 3 बजे के बाद इस्तीफा देंगे। सीएम ने पहले राजभवन से मिल समय ले चुका है। ठीक, नियम कानून के तहत वो तो अगर राज्यपाल से ही इस्तीफा दिया जाएगा, दूसरे को कहाँ देंगे। बकरीद पर गौहत्या जरूरी नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित आदेश दे दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देशित दिया है कि बकरीद की पूर्व संध्या या किसी भी दिन राज्य में गाय या बछड़े का वध ना हो। अदालत के इस कानून ने स्वीकृत कर दी गई, अधिकारियों को सख्त पालन करने का निर्देश दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन पशुओं पर कुर्बानी पर पाबंदी लगी है, उनकी कुर्बानी न हो, इसके लिए हाई कोर्ट का भी आदेश है, सरकार का भी आदेश है, सभी अधिकारियों को भी सख्त निर्देश है कि अवैध जो पशु पर पाबंदी है कि इनकी कुर्बानी नहीं होगी, तो काहे को विवाद लोग पैदा करेंगे। आपस में रहना है, मिलजुल के रहें और काम करें। ममता के लक्ष्मी भंडार योजना 3 लाख लाभार्थी के जो है पश्चिम बंगाल में जो इस पर विवाद हो गया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि लक्ष्मी भंडार योजना में 30 लाख अपात्र लोग कर दिया गया है। विपक्ष नेता सुरजीत अधिकारी ने दावा किया है कि गैर भारतीय भी शामिल हैं, इसलिए अन्नपूर्णा योजना के बाहर कर दिया गया है। 30 लाख लोगों को निश्चित है, अपने वोट की राजनीति को लेकर के जो ममता जी कर रही थी, उसमें तमाम ऐसे लोग अपात्र थे। अब जो पात्र हैं उनको दिया जाएगा, जो अपात्र हैं उनको कैसे दिया जाएगा? वो कह रही है 30 लाख लोगों को अपात्र कर दिए हैं। इसके लिए भाई अपात्र पाए जा रहे हैं, चाहे वो 30 लाख हो चाहे 50 लाख हो। और उन्होंने सुरजीत अधिकारी ने दावा किया है कि सब गैर भारतीय शामिल हैं इसमें। क्या कहना है इस पर? निश्चित है कि बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से आए हुए लोग थे और उन्हीं लोगों को उसमें शामिल किया गया है। बड़ी संख्या में लोग वापस लौट रहे हैं, जो चले जा रहे हैं तो उनको कैसे शामिल करेंगे। तमिलनाडु सीएम आज दिल्ली का दौरा करेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, वंदे भारत पर भी जो विवाद है उसके लिए भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात वो रखेंगे। देश के मालिक हैं प्रधानमंत्री जी। जिस राज्य की सहायता और गठबंधन समीकरण के भी नई अटकलें शुरू हो जाएं, इसलिए वो मुलाकात करेंगे। इसके लिए कुछ विस्तार से देखिए, वो अब भाई मुख्यमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, तो प्रदेश के विकास के लिए धन जो है भारत सरकार से ही बड़ी संख्या में मिलता है। तो अब वहाँ मिले हैं और प्रदेश के विकास के लिए वहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं। एसआईआर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। मतदाता सूची से हटाए गए नामों को रिपोर्ट देने का आदेश है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का संशोधन करने के दौरान नागरिकता और जुड़े प्रश्नों का जांच अधिकार, लेकिन अधिकार प्रारंभिक और प्रातिनिधिक होना चाहिए। निश्चित हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और उसको अधिकार है एसआईआर कराने का। एसआईआर में जो मृतक हैं उनका नाम निकाला गया है, तो जिसको लेकर के विपक्ष को दिक्कत हो रही है। चूँकि चुनाव में विपक्ष के लोग जाते थे अपना स्वर्ग नरक से, उनको ले आते थे, वोट दिलवा लेते थे और फिर पहुंचा देते थे कि चले जाओ तुम लोग, अब तुम्हारा काम नहीं है। इस नाते विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं।